आपको जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स किसी बहुत हाई फाई कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको भी हाई फाई कॉलेज में जाना है। आप उनको प्रेशराइज मत करो। वेस्ट हो गया, पी के पड़े हुए हैं, ना एग्जाम का पता है ना खुद का पता है किसी चीज का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है दैट इज डो भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, भाई तू भी कुछ भी मत पढ़ियो, ऐसे जाएंगे पेपर, ऐसे पेपर फाड़ के आ जाएंगे भाई। कॉलेज एडवाइजेस फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपनी। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे आप में से ही कई लोगों ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आई एम ऑल गुड। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गिव मी अ सेक, आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग माय टैटू। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे आप में से ही कई लोगों ने एडवाइस, आप कुछ करो कॉलेज के बारे में कुछ बताओ। तो जो आज का हमारा टॉपिक कॉलेज एडवाइजेस फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपनी क्या क्या एक्सपीरियंस किया है कॉलेज में, और मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या एडवाइस दे सकती हूँ। एडवाइस समझ लो आप, बिग सिस्टर एडवाइस में छोटे मोटे टिप्स समझ लो। आई जस्ट होप सो। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के तौर पे बता देती हूँ कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, व्हेन मैं गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, बीपीएस एमवी यूनिवर्सिटी सोनीपत में है ये, दी बैचलर ऑफ फार्मेसी। मतलब मैंने वहां से बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है। 4 साल का हम मेरा कोर्स था। सो मैं आपको अपने एडवाइस, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, आई जस्ट होप सो वो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी भाई, नो मैटर आप कितने भी हाई फाई कॉलेज में एडमिशन ले लो या कितने भी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लो, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब 90% चीजें सेम ही होती हैं। तो जस्ट डोंट प्रेशराइज योर पेरेंट्स कि आपको जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स किसी बहुत हाई फाई कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको भी हाई फाई कॉलेज में जाना है। आप उनको प्रेशराइज मत करो, चाहे वो कितना भी हाई फाई कॉलेज हो या बहुत ही एवरेज कॉलेज हो, ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही होती हैं। और चाहे कोई कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, उसको अपना कॉलेज अच्छा नहीं लगता है, कंप्लेन्स होती हैं सबकी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डोंट जस्ट गो फॉर कि मेरा फ्रेंड तो फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो मुझे भी ऐसी फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी में ना जाओ। वो सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो सेम ही होती हैं। प्लेसमेंट का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमें लगता है कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट उस यूनिवर्सिटी की इतनी प्लेसमेंट है। भाई अगर 200 बच्चे हैं तो 200 में से मैं 20 भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक है? इतना प्लेसमेंट होता है। 20 भी मैं बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 10 12 15। जब हम स्कूल में होते हैं ना, हम एक बहुत लूप में होते हैं। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके टीचर्स आप पे प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बट वेन यू गेट आउट ऑफ स्कूल और वेन यू एंटर इन कॉलेज, नो वन जस्ट केयर, नो वन केयर्स अबाउट यू कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, आप कितनी मस्ती कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन पेरेंट्स को भी नहीं पड़ता है उतना फर्क, बिकॉज पेरेंट्स को भी स्कूल तक ही आपकी ज्यादा पड़ी होती है, बिकॉज आप छोटे होते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है? तो कॉलेज एडवाइजेस में जो मैं अपनी तरफ से आपको फर्स्ट पॉइंट रिकमेंड करूंगी दैट इज हाइजीनिक। बी हाइजीनिक प्लीज गाइज। और मैं यहाँ हाइजीनिक से मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ों से है। हाइजीन में आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बिकॉज जब आप कॉलेज में जाते हो, आप स्कूल में बच्चे होते हो भाई, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। बट जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में बहुत सारी तरह के लोग आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के लोग उधर आते हैं स्कूल से बच्चे कॉलेज में। उनको कुछ नहीं पता होता, बस वो ऐसे कि वो कॉलेज में जाएंगे, वो जो स्पार्क होता है कि कॉलेज में जाएंगे कॉलेज में जाएंगे। तो ऑल्दो आजकल बहुत ज़्यादा सिस्टम, मतलब आजकल के बच्चे तो बहुत ही एडवांस हैं इन दी टर्म्स ऑफ फैशन। फैशन के टर्म्स में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो, आप लोग तो बहुत ही एडवांस हो। बट मेरी तरफ से मैं आपको कहूँगी बी हाइजीनिक। मैंने अपने कॉलेज में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे भाई लिटरली वो कई कई दिन तक नहाते नहीं थे, उनमें से इतनी गंदी स्मेल आती थी। परफ्यूम नाम की चीज लोगों को पता नहीं है। मतलब तो मैं
आप लोगों को बहुत ही ये बेसिक चीज़ है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कभी सोची होगी कि कॉलेज एडवाइजेज में ये क्या है, बट ये सच है भाई। प्लीज़ बी हाइजीनिक। अच्छे से अच्छा आप बेशक कपड़े बहुत नॉर्मल ले लो, कुछ ज़्यादा ब्रांडेड नहीं लेना, बिकॉज़ कॉलेज में आपके पास उतने पैसे होते भी नहीं हैं कि आप बहुत बड़े ब्रांड्स पे जाएँ। ये छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है भाई, सच में ही। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है या नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ ये सारी चीज़ें। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बी हाइजीनिक। प्लीज़ हाइजीन मेंटेन करके रखो। तो सेकंड पॉइंट भाई, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हो, तो पहली बात तो यही बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। आप जिस सिटी में इतने टाइम से रह रहे हो, वहाँ आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मम्मी पापा हर चीज़ें देख रहे हैं, आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, ठीक है। वहाँ आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना है। मैं ये सपोज़ कर रही हूँ कि आप दूसरी सिटी में मूव कर रहे हो फॉर कॉलेज, बिकॉज़ मैंने दूसरी सिटी में मूव किया था। मेरा जो कॉलेज था बीपीएसएमबी, वो सोनीपत में था, ठीक है। मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे घर से काफ़ी वो दूर था। तो मैं उस हिसाब, और मैं हॉस्टल में स्टे किया था, मैंने 4 साल मैं हॉस्टल में रही थी। कि अगर आप दूसरी सिटी में मूव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। बी फ्लेक्सिबल एज़ मच एज़ यू कैन, बिकॉज़ अगर आप एडमेंट रहते हो कि नहीं मैं तो अपने घर ऐसे ही रहती हूँ, मैं तो अपने घर ऐसा ही रहता हूँ, मैं तो यही पर्टिकुलर चीज़ खाती हूँ, मैं तो ये नहीं खाती, मैं तो इतने बजे सो जाती हूँ। अगर आप इतना एडमेंट हो अपनी चीज़ों को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज़ कुछ-कुछ चीज़ों में मेरे साथ हुआ था, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेसिफ़िक हूँ, खाने के मामले में भी, सोने के मामले में भी। तो शुरू-शुरू में मेरे साथ बहुत हुआ था, बट जब आप हॉस्टल में जाते हो, आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे होते हो, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप इतना ज़्यादा एडमेंट दिखाओगे, आप रूड बिहेव करोगे, बिकॉज़ मेरे साथ पर्सनली हुआ है भाई। मेरी रूममेट्स थी जो 1-2 उनमें से क्या करती थी कि मैं तो इतने बजे सो जाती हूँ, मैं तो इतने बजे जगती हूँ, मतलब वो अपोज़िट थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नॉर्मल इंसान, ठीक है, 10, 11, 12 बजे तक पढ़ेगा, तो वो क्या करती थी, तब वो फ़ोन चलाती थी, और 12 बजे के बाद वो बंदी पढ़ने बैठती थी जब सबके सोने का टाइम होता था। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रिबेल वाला कि नहीं मैं तो अभी पढ़ूँगी, मैं तो अभी पढ़ूँगी। जब सब लोग सो रहे हैं तब उसको पढ़ना होता था, जब सब लोग पढ़ रहे हैं तब उसको तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलाना होता था। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि इतना ज़्यादा आपको एडमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, थोड़ा काइंड हो सकते हो कि ठीक है यार, मैं बाहर आई हूँ, मैं अपने घर नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा चीज़ें एडजस्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट भाई मैं आपको बताऊँगी कि और कंफर्ट ज़ोन, जस्ट मूव आउट फ्रॉम योर कंफर्ट ज़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने कॉलेज आपने सिटी चेंज किया है, ठीक है? जिस सिटी में आप अभी हो वहाँ आपके दोस्त हैं, स्कूल के हैं, बट अगर आप नई सिटी में गए हो वहाँ आपके दोस्त नहीं है, ठीक है? और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, सो वेल एंड गुड है, इज़िली, बिकॉज़ आप जिनके साथ रूम शेयर करते हो वो आपके दोस्त बन जाते हैं, और आपके दोस्त बन जाते हैं। बट बी फ्लेक्सिबल विद योर फ्रेंडशिप्स, कि ऐसे नहीं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं होना है। बिकॉज़ अगर आप एडमेंट होगे तो यू आर जस्ट एंड अप कि कोई आपको ज़्यादा भाव नहीं देगा कि ये तो इसके तो इतने नखरे हैं, ये तो इतनी त्राती है, इतनी इत्राता है। तो आप ऐसे ये मत करो कि मैं क्यों किसी से बात करूँ, वही आके मेरे से बात करेंगे। अगर मैंने बात कर ली तो मैं तो और खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर आप किसी से सामने से जाके बात कर सकते हो, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो कर लो भाई, इतना कुछ सोचना नहीं है कि मैं क्यों बात करूँ, वो ही बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है अब एकता, वो मेरे को फर्स्ट डे मिली थी, और ऐसे हमने फर्स्ट डे ही ऐसे कॉन्वो की, और हम फर्स्ट डे ही हमारी वाइब मैच हो गई, और अब हम एक साथ हैं, 8 साल हो गए हैं हमें। तो जस्ट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहोगे, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हो, तो भाई कौन आपको ज़्यादा भाव देगा। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसान जो इंट्रोवर्ट है, ठीक है? तो अब तक आपको कोई नहीं जानता है, आप नई सिटी में आए हो, आपको कोई नहीं जानता कि आप अपने स्कूल में इंट्रोवर्ट थे, आप अपने सिटी में इंट्रोवर्ट थे या नहीं थे। अभी आप एक नई सिटी में आए हो, नए लोगों के बीच हो, तो फेक इट टिल यू मेक इट, ये बात आपने सुनी होगी। जब तक आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो, तो अगर आप ऐसे दिख, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ चीज़ें फेक करनी है, बट कॉन्फिडेंस अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ सकते हो, आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत हेल्प करता है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो लोग अभी कॉलेज में हैं, वो रिलेट कर पाएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज से 2 साल पहले एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन थे, आप इंट्रोवर्ट थे, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट
अगर अब आप ऐसे नहीं हो, आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो गए हो, आपके फ्रेंड्स बन गए हैं, आप चिल करते हो, आप बात करते हो, तो इट्स सो गुड फॉर यू। इसमें कोई बुराई नहीं है अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने में, थोड़ा नई चीज़ों को अडेप्ट करने में, है ना, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने में कोई भी बुराई नहीं है, तो आप कर सकते हो फॉर श्योर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप नए नए फ्रेंड्स बना सकते हो, आप अपना एक पर्सनल ग्रोथ होती है इंसान की जब आप 10 तरह के लोगों से मिलते हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप अभी हो, अभी मैं एक पर्टिकुलर टाइप का मेरा माइंड सेट है, जब मैं 10 लोगों से मिलूंगी तो मुझे पता चलेगा अच्छा इस टाइप के भी लोग होते हैं, अच्छा यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, यू गेट टू नो लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जस्ट मूव आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, और आप नए नए लोगों से बातचीत कर सकते हो इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट। और अगर इंट्रोवर्ट हो तो भी वही आपके अच्छे खासे दोस्त आप बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज डोंट रश टू गेट इनटू रिलेशनशिप। भाई फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्कूल से आए हो, स्कूल में आपके कोई भी ऐसे रिलेशनशिप नहीं था, कोई भी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ इट कि हाँ मेरे तो फ्रेंड्स हैं, उनकी बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, मतलब गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो मुझे भी बनाना है, मुझे भी पॉइंट प्रूव करना है, तो भाई नहीं। अभी अभी आप कॉलेज में आए हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, जस्ट सेक ऑफ इट के लिए कि हाँ भाई इस औरों के तो इतने इतने रिलेशनशिप हैं, और तो सब ऐसे चिल कर रहे हैं, और भाई मेरी तो बहुत बोरिंग लाइफ हो रही है। तो उस सेक ऑफ इट के लिए आपको किसी से भी ऐसे रिलेशनशिप में जाने की जरूरत नहीं है। आप टॉकिंग टर्म्स में हो सकते हो, किसी से बातचीत कर सकते हो, बट जस्ट सेक ऑफ इट के लिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ऐसे होते हैं कि फर्स्ट डे कॉलेज में आए, किसी से मिले, हाँ हाँ आई लव यू ऐसे प्यार व्यार हो गया उनमें जो भी, और होता नहीं है, जैसे बस उनको लगता है कि उनको हो गया, वही जो थोड़ा अट्रैक्शन टाइप्स होता है, और बस फिर वो एंड अप होता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टर्म्स में। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जस्ट एक्सप्लोर, आप नए नए लोगों से बातचीत करो, देखो कि क्या आप कि उसके साथ वाइब मैच हो भी रही है या नहीं, जो सेक ऑफ इट आपको कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट रश कि हाँ हाँ भाई ठीक है मेरे को तो रिलेशनशिप में आना है, मेरे को तो ऐसे चिल करना है, ये करना है, वो करना है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट भाई, डोंट इग्नोर योर स्टडीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में कोई आपके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं करेगा, ना या आपके पेरेंट्स करेंगे, ना आपके टीचर्स करेंगे, और आपके फ्रेंड्स तो भाई करेंगे ही नहीं। वो तो हमेशा यही कहेंगे, भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, भाई तू भी कुछ भी मत पढ़ियो, ऐसे जाएंगे पेपर, ऐसे ही पेपर फाड़ के आ जाएंगे। भाई वो आपको यही सिखाएंगे कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो पूरी रात गेम खेल रहा था, मैं तो पूरी रात पढ़ी नहीं यार, ऐसे पंगा हो गया मेरा तो मेरे बाबू के साथ। यही होता है भाई, वो आपसे झूठ बोलते हैं। तो आपका अभी कॉलेज शुरू हो गया है, तो जस्ट डोंट इग्नोर योर स्टडीज, बिकॉज आपने एक नई सिटी में मूव किया, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पैसा लगाया है, वो आपकी फीस भर रहे हैं, वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। तो ठीक है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, बट इतना ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं पढ़ते हो, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग आ गई, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में बैकलॉग आ गई, थर्ड सेमेस्टर तक आते आते इतना सारा बैकलॉग हो जाएगा, कैसे क्लियर करोगे। तो इसलिए जो भी बच्चे अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दे देती हूँ कि प्लीज़ अपने दोस्तों की इन वाली बातों में मत आना कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तू भी कुछ भी मत पढ़ी हो, ऐसे ही पेपर देने चले जाएंगे। से नहीं होता है। वो बंदे सारा कुछ पढ़ के बैठे होते हैं, बस वो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप ठीक है, आप एन्जॉय करो, बट अपनी स्टडीज़ को इग्नोर मत करो। अभी मेरा भाई कॉलेज में है, वो थर्ड ईयर में आ गया है अब। उसको मैं फर्स्ट डे से यही बोलती हूँ कि तू एन्जॉय कर, तू मस्ती कर कॉलेज में, तू सब कुछ कर। तेरे को ट्रिप्स पे जाना है तो ट्रिप्स पे जा, हमसे पूछ के जा, बट अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत कर। तेरे सीजीपीए पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम सब उसको यही समझा, बस रश में आके कि हाँ मैं तो कॉलेज में आ गया हूँ, अब तो हम ही 30 मार खान है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हॉस्टल में रह रहे हैं, फ्रीडम मिल गई है, तो बस आवारागर्दियाँ करने का। मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, ऐसे ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट ये सच है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, एल्कोहल। तो मैंने अपने साथ के ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि कॉलेज में आ गए हैं, कॉलेज में ही दारू पी रहे हैं, कॉलेज में पी रहे हैं, और फिर कॉलेज में इतनी पागलपंतियाँ कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है।
हम उसको ऐसे कह रहे हैं यार वो तेरा दोस्त, अरे वो तो ऐसे ही है, ओ उसका तो रोज का हो गया है। मतलब कि आपके खुद के फ्रेंड्स आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि यार इसका तो रोज का है, कोई आपको भाव नहीं दे रहा है, आपकी खुद के फ्रेंड सर्कल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसलिए इतना ज्यादा इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है कि आपके सामने बेशक आपका दोस्त आपको नहीं कह रहा हो, पर वो पीछे से आपके बारे में यही बात करेगा कि इसका तो रोज का है, इसको हमारे पास यही काम थोड़ी, क्योंकि कॉलेज में कोई भी इतना वेला नहीं होता है, सबकी अपनी लाइफ होती है। बेशक आपके वो कितने भी अच्छे दोस्त हो, वो आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो भी बोलेंगे जा भाई तुझे जो करना है कर, हमें परेशान मत कर। तो इसलिए आप चीजें लिमिट में ही करो तो अच्छा है, और स्पेशली अवॉइड करो तो और भी अच्छा है। और सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी मर्जी होती है। मैं हूँ कि प्लीज डोंट, बिकॉज मैंने ऐसे ऐसी चीजें देखी हैं अपने साथ में कि लोग पूरा साल ही बर्बाद हो गया, पूरा साल ही वेस्ट हो गया, पी के पड़े हुए हैं, ना एग्जाम का पता है, ना खुद का पता है, किसी चीज का कोई अता ना पता, कहाँ है क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज जस्ट बी इन लिटिल लिमिट्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं है, उनको नहीं पता चलता है, बट आपको तो पता चलता है आपके फ्यूचर के बारे में। कॉलेज एडवाइस में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी, स्पेशली जो भी लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही हैं तो डोंट जस्ट स्टक इन ट्रैप कि वो तो मेरे से प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई बंदी भी है, वो तो फिर भी मेरे से प्यार करता है, वो तो ये करता है, उसकी शादी भी हो रखी है फिर भी वो मेरे से प्यार करता है। बहन, ये सब झूठ है, प्लीज इन सब बातों में ना आए, इन सब ट्रैप्स में ना फंसे कि उसके लिए तो मैं ही हूँ, और वो आपको घोस्ट पे घोस्ट करे जा रहा है, वो आपको भाव भी नहीं दे रहा है। कभी वंस इन अ वीक आपको कोई कॉल कर ली और आप उसी में पागल हुई जा रही हो, अपना करियर वरियर सब छोड़ के, फ्रेंडशिप अपने दोस्तों की नहीं सुन रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भाई, रिलेशनशिप में पड़ जाने के बाद दे जस्ट इग्नोर देयर फ्रेंड्स लाइक अ हेल। उनको लगता है कि अब तो यही इंसान सब कुछ है, और मेरे फ्रेंड्स तो बेवकूफ है, वो तो मेरा इतना बुरा चाहते हो, यही इंसान सब कुछ है, यही मेरा अच्छा चाहता है। भाई नहीं, एक टाइम के बाद फिर वो इतना गंदा एंड होता है, फिर आपके फ्रेंड्स भी ना आपका साथ नहीं देते हैं एंड तक आते आते, बिकॉज जब वो आपको बार बार समझा रहे हैं कि नहीं यार ऐसे मत कर, ये बंदा तेरे लिए सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, आप नहीं सुन रहे होते हो उनकी। फिर एक पॉइंट पे आके वो कहते हैं भाई तू भाड़ में जा, तेरे को जो करना है कर। और फिर ऐसी चीजें इतने बुरे नोट पे एंड अप होती हैं, मैंने खुद देखी है। तो इसलिए किसी भी ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि तेरी ये दोस्त तो ऐसी है, तू इसको छोड़ दे, इससे बात मत कर, भाई नहीं, वो बंदा चाहता है कि आप उस पे इमोशनली इतना ज्यादा डिपेंड हो जाओ कि कल को चाहे वो कुछ भी टॉक्सिसिटी आपके साथ करता रहे, आप उसे बाहर ही ना निकल पाओ। इसलिए वो आपको कहता है अपने दोस्तों को भी छोड़ दे, इनको भी छोड़ दे, उनको भी छोड़ दे, बस मेरे से बात कर, ये कर वो कर। ये सारे ट्रैप्स होते हैं, तो इन ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है। बी स्मार्ट, बी स्ट्रीट स्मार्ट। आपको पता होना चाहिए कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके अपने नहीं हैं। इसलिए किसी भी ट्रैप में फंसने से पहले पहले ये बात सोच लो कि क्या ये बंदा सच में मेरे लायक है या नहीं, क्या मैं इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना अपना दिमाग इसके ऊपर वेस्ट कर रही हूँ, क्या ये उस लायक है भी या नहीं। तो इसलिए प्लीज इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है आपको। So that's it for the video. I just hope so this video is little informative for you. जो अभी कॉलेज में जाने वाले हैं बच्चे, या जो अभी कॉलेज में हैं, वो भी इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। I just hope so. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Bye bye.